जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। जी ये हमारा आज का आखिरी व्लॉग है जो बीएस इकोनॉमिक्स की बीएस उर्दू की जो फंडामेंटल इकोनॉमिक्स है उसके जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उसके हवाले से जो हमारा ये आज आखिरी व्लॉग है। इसमें 3 लॉन्ग क्वेश्चन जो इंशाल्लाह हम उनको कवर करेंगे। जी क्वेश्चन नंबर 10 है, डिफाइन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, हाउ इट इज़ कैलकुलेटेड। जी the proportionate change in demand of a commodity resulting from a proportionate change in its price while other factors remain constant is called price elasticity of demand। जी इसके बाद इसमें मुख्तलिफ जो कॉन्सेप्ट हैं कि मोर इलास्टिक क्या होती है, कैसी डिमांड को मोर इलास्टिक कहते हैं। इफ़ प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस इज़ लेस दैन इट्स डिमांड दैन इट इज़ कॉल्ड मोर इलास्टिक डिमांड। In such a case, demand curve is more inclined towards x-axis as shown in the figure। जब कोई चीज़ जो है वो मोर इलास्टिक होती है उस वक्त उसको हम मोर इलास्टिक कहते हैं जब उसकी प्राइस में जो है वो लेस चेंज आए और उसकी डिमांड में ज़्यादा चेंज आए। और उस सूरत में जो डिमांड कर्व होती है इसकी जो इंक्लिनेशन होती है वो टूवर्ड्स ज़्यादा जो है वो एक्स एक्सिस होती है। जिसके बाद लेस इलास्टिक डिमांड, इफ़ प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस is more than the proportionate change in demand, then it is called less elastic demand. In such cases, demand curve is more inclined towards y-axis as shown in the following figure। यानी जो less elastic demand होती है उसकी जो demand curve होती है उसकी जो झुकाव होता है, जो उसकी inclination होती है towards y-axis होती है। जी नंबर 3, zero or inelastic demand। If there is a change in price but no change in demand, then it is called zero elastic demand। In such cases, demand curve is parallel to y-axis as shown in the figure। जी जीरो इलास्टिसिटी की शक्ल में जो डिमांड कर्व होती है ये पैरेलल टू वाई एक्सिस होती है। इसके बाद लास्टली परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। इफ़ देयर इज़ नो चेंज इन प्राइस एंड देयर इज़ चेंज इन डिमांड देन इट इज़ कॉल्ड परफेक्टली इलास्टिक डिमांड एंड डिमांड कर्व इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जी अगर प्राइस में कोई चेंज ना आए और डिमांड में चेंज आए तो इसको परफेक्टली इलास्टिक कहा जाता है। और इस सूरत में जो डिमांड कर्व होती है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है जैसा कि इस डायग्राम में देखा गया है। जी इसके बाद मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देयर आर 3 मेथड्स ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड। इसमें पहला जो मेथड है उसको टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, दूसरे को परसेंटेज मेथड और तीसरे को हम फार्मूला मेथड कहते हैं। इसमें जो फार्मूला मेथड है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, चुनाचे वो हम इसी को ज़्यादा यहाँ पे डिस्कस करेंगे, बट वी विल एलाबोरेट द फार्मूला मेथड। जी पहला जो पहला फार्मूला है उसको पॉइंट इलास्टिसिटी फार्मूला। दिस फार्मूला इज यूज टू कैलकुलेट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड व्हेन देयर आर स्मॉल चेंजेस इन प्राइस एंड डिमांड। इट इज़ गिवन बाई ई पी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू और डेल्टा पी मल्टीप्लाइड पी ओवर क्यू। और दूसरा जो फार्मूला है उसको आर्क इलास्टिसिटी फार्मूला कहते हैं। दिस फार्मूला इज यूज्ड व्हेन देयर आर अप्रिशिएबल चेंजेस प्राइस एंड डिमांड। जब प्राइस में और डिमांड में जो है बड़ी बड़ी तब्दीलियां वाक़या हों तो उस सूरत में आर्क इलास्टिसिटी का फार्मूला हम इस्तेमाल करते हैं। जी आर्क इलास्टिसिटी का फार्मूला ये हमारे सामने है, ई पी इज इक्वल टू क्यू नॉट माइनस क्यू वन डिवाइडेड बाई क्यू नॉट प्लस क्यू वन डिवाइडेड बाई पी नॉट माइनस पी वन ओवर पी नॉट प्लस पी वन। इसके बाद लास्ट जो हिस्सा है इस टॉपिक का, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यानी कौन सी चीज़ें हैं जिनके ऊपर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो डिपेंड करती है। फॉलोइंग आर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑन विच इन्फ्लुएंस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नंबर 1, नेचर ऑफ द कमोडिटी, यानी चीज़ किस तरह की है। जो चीज़ें पेरिशेबल होती हैं, गल सड़ जाने वाली, वो लेस इलास्टिक होती हैं, जबकि जो ड्यूरेबल गुड्स होती हैं वो ज़्यादा इलास्टिक होती हैं। डेफर्ड कंजम्पशन, जिन चीज़ों की कंजम्पशन को हम मुलतवी कर सकते हैं वो मोर इलास्टिक होती हैं, जिनकी कंजम्पशन डेफर्ड नहीं हो सकती वो लेस इलास्टिक होती हैं। सब्स्टिट्यूट अवेलेबिलिटी, जिन चीज़ों के सब्स्टिट्यूट होते हैं उनकी प्राइस इलास्टिसिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, जितनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ जो है मुनसफाना होगी माशरे के अंदर उतना ही ज़्यादा जो है वो मोर इलास्टिक होंगी चीज़ें। हैबिट्स एंड कस्टम्स, जिन चीज़ों की आदत होती हैं लोग और रस्म व रवाज होते हैं वो आमतौर पर लेस इलास्टिक होती हैं। वैरायटी ऑफ यूजेस, प्राइस लेवल, टाइम एलिमेंट, रिलेटिव इंपॉर्टेंस इन डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर्स,
इन चीज़ों के ऊपर जो है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो इफेक्ट करती है। जी, क्वेश्चन नंबर 11, डिफाइन इनकम इलास्टिसिटी, हाउ एंड इट इज कैलकुलेटेड। The proportionate change in demand resulting from a proportionate change in income is called income elasticity. It is calculated by the formula EY is equal to delta Q over delta Y ज़रा Y over Q। ये वही फार्मूला है जिसके ऊपर जो है जो इन अपने प्राइस इलास्टिसिटी वाला था, सिर्फ यहाँ पे ये है कि जहाँ पे प्राइस थी वहाँ पे अब इनकम आ गई जी। इसके बाद इनकम इलास्टिसिटी ऑफ सुपीरियर एंड इन्फीरियर गुड्स। इन प्राइस In price elasticity of demand, we ignore the negative signs। जो पीछे वाला था उसमें मुझे नेगेटिव साइन होता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वो इग्नोर कर देते हैं। बट हेयर वी कैन नॉट डू दैट, लेकिन यहाँ हम ऐसा नहीं करते, बिकॉज फॉर सुपीरियर गुड्स इनकम इलास्टिसिटी इज पॉजिटिव बिकॉज ऑफ पॉजिटिव इनकम इफेक्ट, while in case of inferior goods income elasticity is negative। Luxurious and necessaries, luxuries and necessaries, the concept of income elasticity of demand also helps us to distinguish between luxuries items and necessaries। यानी जो ये कॉन्सेप्ट है इनकम इलास्टिसिटी का, ये हमें हेल्प आउट करता है कि लग्जरीज कौन सी होती हैं, नेसेसरीज कौन सी होती हैं। A commodity is included in luxuries if its income elasticity is greater than 1, and a commodity is said to be necessity if its income elasticity is less than 1। अगर किसी चीज़ की इनकम इलास्टिसिटी एक से ज़्यादा हो तो उसको लग्जरीज में शुमार किया जाता है, और अगर एक से कम हो तो उसको नेसेसरीज में। येट इट इज़ नॉट ए यूनिवर्सल रूल बिकॉज ए कमोडिटी मे बी नेसेसिटी फॉर हाई इनकम ग्रुप एंड द सेम मे बी ए लग्जरी फॉर द लो इनकम पीपल। तो ये कोई यूनिवर्सल रूल नहीं है कि ये फाइनल बात है, ये इसके ऐसा ही हमेशा होगा, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, मसलन टेलीविज़न जो है ये हाई इनकम लोग जो हैं उनके लिए तो एक जो है ये नेसेसिटी होगी, जबकि लो इनकम पीपल जो उनके लिए लग्जरी में शुमार हो जाएगा। जिसके बाद है फैक्टर्स अफेक्टिंग इनकम इलास्टिसिटी। इसमें नंबर 1 है नेचर ऑफ कमोडिटी, इनिशियल लेवल ऑफ इनकम ऑफ ए कंट्री एंड टाइम पीरियड। इन चीज़ों पे जो है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो वो डिपेंड करती है जी। आखिरी क्वेश्चन है जो हमारा, डिफाइन क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड हाउ इट इज़ कैलकुलेटेड। जी, सम कमोडिटीज़ आर सब्सटीट्यूट ऑफ ईच अदर, कुछ चीज़ें एक दूसरे का मुतबादल होती हैं। इफ़ द प्राइस ऑफ वन कमोडिटी चेंजेस दैन द डिमांड ऑफ इट्स सब्सटीट्यूट विल चेंज। दिस phenomenon is called cross price elasticity of demand। It is calculated by the following formula। elasticity EXY, यानी x एक शय है, y दूसरी चीज़ है, दो चीज़ें हैं डी क्यू और डी पी, वाई पी ओवर क्यू। तो जिस चीज़ की क्वांटिटी चेंज होगी उसको हम ये जैसे यहाँ पे हमने x की क्वांटिटी चेंज की है तो उसको q के साथ हम लगा देंगे, और प्राइस जो है हमने y की चेंज की है इसको जो प्राइस है उसके साथ जो वो कनेक्ट कर देंगे। तो फार्मूला वही है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाला, लेकिन इसमें चूँकि दो चीज़ें हैं, ये दोनों एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट हैं, तो इसके लिए हम ये साइन यूज़ करते हैं। वी कैन कैलकुलेट क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर रिलेटेड एंड अनरिलेटेड गुड्स। जी, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। In case of substitutes, the cross elasticity of demand is positive। For example, tea and coffee, Pepsi and Coke, wheat and rice। Cross elasticity of complementary goods। Complementary goods are those goods which are jointly used, for example, bat and ball, car and petrol, etc। In complementary goods, cross elasticity is negative होती है। Cross elasticity of unrelated goods। Unrelated goods are those which do not have any relationship with one another। In such cases cross elasticity is zero। जिन चीज़ों का एक दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं होता उनको हम unrelated goods कहते हैं जी। इसी के साथ जो है ये आज का जो वीलॉग है इसका हमारा इख्तिताम होता है, और इसी के साथ हमारे जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनकी सीरीज़ कंप्लीट होती है। तो ये मिनिमम क्वेश्चंस हैं जो आपने कम अज़ कम करने हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस। इनमें से कोई भी सवाल, ये 12 सवाल हमने किए, इसमें से किसी भी सवाल को आपने जो वो इग्नोर नहीं करना। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़ एंड गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम्स।